This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। नोएडा सेक्टर 8 की झुग्गी में आग लगने का एक बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 10 वर्षीय आस्था, 7 वर्षीय नैना और 5 वर्षीय आराध्या की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सुबह 4 बजे के आसपास घटित हुई। यह वही एक शख्स दौलत राम की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया है। केरल के वायनाड में भारी भूस्खलन की वजह से तबाही मच गई है। इस त्रासदी से अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी केरल के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के बाद मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस मामले के चलते एमसीडी ने अब तक बेसमेंट में चल रहे लगभग 19 यूपीएससी कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की जीत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई है। देश में हो रहे प्रदर्शन में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक टिकट के लिए अपने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट के फैसले सरकार को 20 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही जीजीआईएल और द्वारा पर्यावरण नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकार की भी आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ बैठक की। दिल्ली में हुई इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही थी। खबर है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। राज्यों में 81,000 करोड़ के 7 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से मराठवाड़ा, विदर्भ समेत कोकण में 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन, लिथियम बैटरी, सेमीकंडक्टर जैसी परियोजनाएं शामिल है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। इलाके में बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं सीएमडी ने अब तक कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में चल रहे 29 यूपीएससी कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। इसमें मशहूर विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग भी शामिल है। इस बीच दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकृति का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रशासन की बेसमेंट सील करने की कार्रवाई को जायज करार दिया है। उनका कहना है कि वो इस कार्रवाई से पूरी तरह सहमत है। राजेंद्र नगर में के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत के मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट सामने आई है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोचिंग के जिस बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हुई है, वहां सटी नालियां जाम थी। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि गुरुवार से अगले 2 दिन तक दिल्ली के अलावा एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में कई हल्की तो कई तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। कन्नौज जिले में एक बुजुर्ग दंपति के घर में चोरी करने घुसना एक बदमाश को महंगा पड़ गया। बुजुर्ग महिला ने इनमें से एक बदमाश को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बदमाश के साथ आए अन्य साथी सहम गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देश में विलुप्त होने की कगार तक पहुंचने के बाद एक बार फिर घड़ियालों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही घड़ियालों की संख्या बढ़कर 600 के पार हो गई है। पहले घड़ियालों का शिकार होने और अंडे चोरी होने की वजह से इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अनोखा मामले सामने आया है, जहां सड़क की शिकायत किसी आम नागरिक ने नहीं बल्कि खुद मंत्री जी ने की है।
उन्होंने पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री को लेटर लिखकर रोड को जल्द ठीक कराने की अपील की। जबलपुर में एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर गुब्बारे से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सनकी प्रेमी ने दिनदहाड़े बड़े बाजार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। प्रेमी प्रेमिका के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन जब प्रेमिका ने शादी से मना किया तो उसने प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस पूरी घटना में प्रेमी भी गंभीर रूप से झुलस गया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आने वाले 5 अगस्त को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। उज्जैन में एक साथ 1500 डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां की जा रही है। सावन के तीसरे सोमवार को महाकाल की सवारी के दौरान इस रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद अवैध कोचिंग सेंटरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चल रही है। पुलिस प्रशासन की टीम चेकिंग अभियान लगातार चला रही है। हैरानी की बात तो यह है कि नोएडा में सिर्फ 49 कोचिंग सेंटर ही रजिस्टर्ड है। बुरहानपुर जिले में बीती 25 जुलाई को 6 लोगों के 25 गधे चोरी हो गए थे। पुलिस ने जब इन लोगों की सुनवाई नहीं की तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत की और गुहार लगाई है कि उनके गधों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। कोतवाली पुलिस अलग अलग थाने का मामला बताकर हमारी सुनवाई नहीं करने का आरोप भी इन लोगों ने लगाया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 10 बजे कोचिंग सेंटर से जुड़ी बड़ी घोषणा करूंगी। 10 बजे आज आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। अब तक की 20 खबरों में मुझे यानी पारस को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज। बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी,
डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरि नगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।